23 मार्च को इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में फौजी परेड 2 दिन के लिए मुलतवी की जा चुकी थी। टीवी चैनल्स पर दो खबरें छाई हुई थीं। एक ये कि ओपोजिशन के दो रहनुमाओं बिलावल और मरियम में लड़ाई हो गई। दूसरी ये कि नरेंद्र मोदी और इमरान खान में सुलह हो गई। बारिश और तेज हवाओं के साथ बादल भी खौफनाक आवाजों के साथ गरज रहे थे। और इस दौरान श्रीनगर से एक कश्मीरी सहाफी बार बार यह पूछ रहा था कि पाकिस्तान और भारत ने आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात के आगाज के लिए 23 मार्च का दिन क्यों रखा है। मेरे पास इस सवाल का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कश्मीरी सहाफी बार बार मैसेज भेज रहा था। आखिरकार मैंने पूछा कि आप इस सवाल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। कश्मीरी सहाफी ने कहा कि 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम बने तो इनकी हलफ वफादारी की तकरीब में भारतीय सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक दूसरे को गले लगा लिया था। इसके बाद इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा इलेक्शन जीत गए तो कश्मीर पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनने के कुछ अरसे बाद मोदी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों को पाकिस्तान से ब्रेक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ख्याल था कि अब पाकिस्तान के रियासती इदारे मोदी पर अंधा एतमाद नहीं करेंगे। लेकिन 9 नवंबर 2019 को यौम इकबाल पर करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया गया। कश्मीरी सहाफी का कहना था कि करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के लिए यौम इकबाल का इंतखाब हमारे लिए बहुत अहम था, क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जम्मू और कश्मीर में वही मकाम मर्तबा दिया जाता है जो इन्हें पाकिस्तान में हासिल है। कुछ अरसे बाद अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर खोलने का दिन 13 जुलाई 2020 मुकर्रर किया गया। यह कश्मीरियों का यौम शोहदा है। 2020 में कोरोना वायरस के बायस पूरी दुनिया काफी दिन तक बंद रही। खेलों के मुकाबले भी मुलतवी रहे। फिर ऐलान हुआ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज का आगाज 5 अगस्त 2020 को होगा। 5 अगस्त कश्मीरियों के लिए यौम स्याह बन चुका है। कश्मीरियों को हैरत हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 या 7 अगस्त का दिन क्यों मुंतखब नहीं किया, और खास तौर पर वो दिन क्यों मुंतखब किया जब भारत के कश्मीर पर आईनी कब्जे का 1 साल पूरा हो रहा था। मैंने कश्मीरी सहाफी को बताया कि हो सकता है ये सब इत्तफाकात हों। कश्मीरी सहाफी ने कहा कि चले मान लिया ये सब इत्तफाकात थे, लेकिन 23 मार्च को तो पाकिस्तान में छुट्टी होती है। पाकिस्तान के वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब से मुज़ाकरात के लिए इस दिन का इंतखाब क्यों किया, और फिर इसी दिन नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को यौम पाकिस्तान पर नेक तमन्नाओं का पैगाम भी भेज दिया। क्या यह सब इत्तफाक है? मेरे पास कोई जवाब ना था। कश्मीरी सहाफी पूछ रहा था कि कुछ अरसा पहले तक इमरान खान की तरफ से मोदी को हिटलर कहा जाता था। अचानक हिटलर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर हो गया और हिटलर ने नेक तमन्नाओं का खत भी भेज दिया। लगता है पाकिस्तान में सब बदल गए हैं। लेकिन आपको यह बताना था कि कश्मीर में कुछ नहीं बदला। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर रही हैं। मेरे पास इस कश्मीरी सहाबी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे कहा कि भाई, तुम तो जानते हो कि पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी के अलम बरदारों की नजर में मुझ जैसे सहाफी गद्दार करार दिए जाते हैं। मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। तुम किसी मुहिब्बे वतन से जवाब मांगो। कश्मीरी सहाफी का आखिरी मैसेज ये आया कि कल ही एक एसपी ने मुझे बुलाकर कहा कि आप देश के गद्दारों से राब्ते खत्म कर दें। आप वहां गद्दार और हम यहां गद्दार। किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और भारत को करीब लाने के लिए जिन खास दिनों पर अहम ऐलानात किए जा रहे हैं, इनका मकसद कश्मीरियों को नफसियाती झटके देकर पाकिस्तान से बदजन करना नजर आता है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर के बाद 28 फरवरी को जारी करता एक बयान में कहा था कि डीजीएमओज के दरमियान होने वाले मुआहिदे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर तोपें खामोश हो जाएंगी, लेकिन क्या कश्मीर में जारी खूनरेजी बंद हो पाएगी? कुछ दिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बयान दिया कि हमें माजी की तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। सैयद अली गिलानी ने 22 मार्च को एक और बयान में कहा कि माजी की तलखियों को भुलाकर बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करना अच्छी सोच है, लेकिन यह सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब तलखी पैदा करने की वजह बाकी ना रहे। एक तरफ कश्मीरी अवाम जुल्म की चक्की में पिसते रहें और दूसरी तरफ हम खित्ते में अमन की भी तवक्को रखें। यह कैसे मुमकिन है? सैयद अली गिलानी के इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है या नहीं? 24 मार्च को अंग्रेजी अखबार डॉन में पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी और एक भारतीय टैंक के साबिक सरबरा राधा कुमार ने अपने मुश्तरका मजमून में लिखा है कि पाकिस्तान और भारत को अमन मज़ाकरात का सिलसिला वहीं से फिर शुरू करना चाहिए जहां पर 2007 में पहुंचा था। 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मसला कश्मीर का जो हल पेश किया था वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भुलाकर लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल सरहद बनाना था, जिसे सैयद अली गिलानी समेत आर पार के सब बड़े कश्मीरी लीडर्स ने मुस्तरद कर दिया था। इसी मुस्तरद शुदा फॉर्मूले को दोबारा अमन के नाम पर कश्मीरियों के लिए काबिल कबूल नहीं बनाया जा सकता।
मोदी की तरफ से दिखाई जाने वाली लचक का मकसद मसला कश्मीर हल करना नहीं है। मोदी सिर्फ और सिर्फ नई अमरीकी हुकूमत की आशीर्वाद से अफगानिस्तान में एक अहम किरदार हासिल करना चाहता है, क्योंकि अफगान हुकूमत तालिबान से अमन मज़ाकरात कामयाब बनाने में संजीदा नहीं है। अफगान हुकूमत भारतीय फौज का कम अज कम एक ब्रिगेड अफगानिस्तान लाना चाहती है, और अगर भारतीय फौज अफगानिस्तान में आ गई तो अमेरिका इस भारतीय फौज की हिफाजत की जमानत भी पाकिस्तान से तलब करेगा। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि मरियम और बिलावल की लड़ाई का इमरान खान को बड़ा फायदा होगा और अब वो कश्मीर पर जो चाहेंगे करेंगे। मैं बड़ी आजिज़ी से इस राय से इत्तफाक नहीं करता। बिलावल और मरियम की लड़ाई ना भी होती तो कश्मीरियों पर मुशर्रफ फार्मूला मुसल्लत करने की कोशिश खत्म ना होती, क्योंकि इस कोशिश के पीछे कुछ अरब ममालिक सरगर्म हैं। ये अरब ममालिक पाकिस्तान की हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को कंट्रोल करने की पोजीशन में है। लेकिन याद रहे कि 2007 में भी एक एनआरओ हो चुका था। इसके बावजूद मुशर्रफ फार्मूले पर अमल ना हो सका। मुहिब्बे वतन हार गए थे और गद्दार जीत गए थे। मसला कश्मीर का जो हल कश्मीरियों को कबूल नहीं, वो खित्ते में अमन नहीं बदअमनी का बायस बनेगा।